अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सोलर पैनल्स जो छोटे बड़े होते हैं उनको हम एक ही स्ट्रिंग में कनेक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स के और डिफरेंट कंपनीज के सोलर पैनल्स भी लोग यूज़ कर रहे होते हैं। होता कुछ यूँ है कि कुछ लोगों ने 4 या 6 पैनल पहले लेकर लगाए होते हैं और अब उनका जो बजट है उनके पास ज़्यादा होता है, तो अब सोच रहे होते हैं कि हम इस सिस्टम को एक्सटेंड कर लें, इसको अपग्रेड कर लें। अपग्रेड करने के लिए वो 4 या 6 या 8 पैनल मज़ीद परचेज़ कर लेते हैं। तो अब ज़रूरत पेश आती है कि पुराने पैनल्स का क्या करें, या तो इनको सेल कर दें। अगर सेल करेंगे तो वो लॉस में जाएंगे, यानी हाफ प्राइस में जाएंगे, ज़्यादा प्राइस पे फुल प्राइस पे वो बिक नहीं सकते। और वैसे भी वो आपने महंगे परचेज़ किए थे, आजकल सोलर पैनल्स जो हैं वो सस्ते मिल रहे हैं। तो इसलिए सबसे बड़ी परेशानी यहाँ पर यही देखने को मिलती है कि जो पुराने सोलर पैनल्स होते हैं वो नए सोलर पैनल्स के साथ प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं हो सकते। तो उसको यूटिलाइज करने के लिए क्या तरीकाकार है, कौन कौन से तरीके हैं कि आप पुराने और नए सोलर पैनल्स या छोटे और बड़े सोलर पैनल्स को एक ही स्ट्रिंग में कनेक्ट कर दें और आपका जो सोलर सिस्टम है वो बहुत एफिशिएंट तरीके से आपको एनर्जी प्रोवाइड करता रहे। तो इसके लिए आज की वीडियो में मैं आपको ये सारी डिटेल बताऊंगा, इसमें डिफरेंट कंपनीज का बताता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं बड़े सोलर पैनल्स की, यानी कि जो नॉर्मल साइज के बड़े सोलर पैनल 545 वाट, 550 वाट या फिर आजकल 575 वाट, 585, 580 वाट, इस रेंज में जितने भी सोलर पैनल्स हैं, इसको हमने छोटे सोलर पैनल्स के साथ कैसे कनेक्ट करना है। और अगर आपके पास डिफरेंट टाइप के और डिफरेंट कंपनीज के सोलर पैनल्स हैं तो क्या उनको भी आप कनेक्ट कर सकते हैं या नहीं। इस सब को समझने के लिए हमें इसकी बेसिक जो है वो उसको समझना पड़ेगा। तो बेसिक जो है उसमें सबसे पहले देखे जाते हैं अम्पेयर्स। तो अम्पेयर जो है वो एक मेन चीज़ है। अम्पेयर जो है वो करंट के गुजरने का रास्ता है, यानी कि कोई आपका जो कंडक्टर है वो करंट गुजरने का एक रास्ता है, वहां से आपने इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाना है। और इलेक्ट्रॉन्स जो है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपने कितने वहां से पास आउट करवाने, ये चीज़ डिपेंड करती है। यानी कि अगर आपका कोई भी रास्ता है वहां से आपने कितने इलेक्ट्रॉन पास करवाने हैं, इसके लिए आपको रास्ता भी खुला चाहिए। तो रास्ता खुला चाहिए, इसका मतलब है कि आपको ज़्यादा बड़े सोलर पैनल्स लगाने पड़ेंगे। अगर तंग रास्ता है तो छोटे सोलर पैनल्स। तो इसका मतलब ये है कि कुछ सोलर पैनल्स जो पुराने होते थे वो 7 एम्पेयर, 8 एम्पेयर या 10 एम्पेयर के होते थे। जो आजकल मार्केट में सोलर पैनल्स अवेलेबल हैं वो 13 एम्पेयर या फिर 17 एम्पेयर या फिर 14 एम्पेयर, तो इसी तरह से 10 एम्पेयर, 12 एम्पेयर, इस तरह डिफरेंट इनकी कैटेगरीज हैं। तो आजकल जो मोस्टली सोलर पैनल बड़े साइज के आ रहे हैं 545, 550 वाट में, तो ये 13 एम्पेयर के सोलर पैनल्स होते हैं। तो इनको आपने पुराने सोलर पैनल्स के साथ कैसे कनेक्ट करना है, तो उसका जो है उसको देखना पड़ेगा। हमने अगर स्ट्रिंग बनानी है तो उसमें हम कैसे कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आपके पास सेम साइज के सोलर पैनल्स मौजूद है और आपने एक स्ट्रिंग बनानी है, और आपने क्या किया हुआ है, कुछ सोलर पैनल्स आपने पहले परचेज किए हैं, 4 या 5 सोलर पैनल या 6 पहले आपने परचेज किए हैं, और पिछले साल जो सोलर पैनल आपने परचेज किए थे उनके साथ आपने अब जो सोलर पैनल परचेज किए हैं 2, 4, 6, वो आपने लगाने हैं। तो आप कैसे लगाएंगे, क्या आप डिफरेंट कंपनीज के सोलर पैनल्स को एक ही स्ट्रिंग में लगा सकते हैं। इसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके जो सोलर पैनल्स हैं उनके एम्पेयर्स सेम है। सबसे पहली बात तो आपने एम्पेयर्स देखने हैं। एम्पेयर सेम होंगे तो आप किसी भी टाइप के, किसी भी कंपनी के सोलर पैनल को आपस में एक ही स्ट्रिंग में लगा सकते हैं। अब कुछ लोग वो हैं जिन्होंने पहले सोलर पैनल परचेज किए थे 545 वाट के, जो कि पहले आते थे 3-4 साल पहले, 545 वाट या फिर 550 वाट इन्वेक्स के सोलर पैनल होते थे, या फिर कोई जो विदाउट डॉक्यूमेंट सोलर पैनल्स होते थे वो 545 वाट, 550 वाट, डॉक्यूमेंट्स वाले भी इसी रेंज में आते थे पहले। तो आजकल जो है कंपनीज ने इनकी रेंज को बढ़ा दिया है, आजकल 555 वाट के भी आ रहे हैं और 570 वाट, 575 वाट, 580 वाट, 585 वाट। वैसे तो बड़े साइज के 600 समथिंग प्लस सोलर पैनल्स भी मौजूद होते हैं, लेकिन हम उनकी बात नहीं कर रहे। तो हम एक जनरल बात कर रहे हैं। इसमें यह है कि अगर आपने पहले सोलर पैनल परचेज किए थे वो थे 545 वाट के, अब आपने उसके साथ सोलर पैनल लगाने हैं जो आपने परचेज किए हैं। फर्ज करें कि आपने हीमो 5 555 वाट के या लॉन्जी हीमो 6 वो आपने ले लिए हैं जो 580-85 वाट के होते हैं, वो आपने लगाने हैं। तो क्या आप उनको लगा सकते हैं? तो इसका जो आंसर है वो ये बनता है कि आपको सबसे पहले कोशिश करनी चाहिए कि आप सेम साइज के और सेम कंपनी के सोलर पैनल यूज़ करें, तो आपको कोई भी परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप मजबूरी है आपकी, यानी कि आपने काम चलाना है, पुराने सोलर पैनल आप उनको सेल नहीं कर सकते, उनको सेल करेंगे तो वो लॉस में जाएंगे, यानी कि पहले तो आपने बहुत महंगे
परचेज करके रखे हुए हैं, तो आजकल जो है रेट कम हो गया है, तो आप उनको भी अभी चलाना चाहते हैं, तो इसका तरीकाकार ये है कि आप उनको 545 वाट को आप 575 या 585 वाट के साथ लगा दें, एक स्ट्रिंग बना दें, यानी 4 सोलर पैनल आपके पुराने हैं, 4 नए हैं। इससे आपकी जो स्ट्रिंग बनेगी उसमें 100, 200 वाट, 300 वाट तक आपकी जो पावर है वो कम हो सकती है। यानी कि अगर आपकी 1000 वाट की स्ट्रिंग है तो आपकी पावर जो है 150 वाट कम हो सकती है। अगर 2000 वाट की आपकी स्ट्रिंग बनती है 2-2500 वाट की, तो उसमें आपकी 150 वाट या 200 वाट तक पावर कम हो सकती है। इसी तरह से आप बड़ी स्ट्रिंग बनाते हैं तो उतनी थोड़ी थोड़ी पावर कम होती जाएगी, यानी कि 4-5% या 3-4% आपकी पावर कम मिलेगी आपको, लेकिन बहुत ज्यादा कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इसलिए बहालत मजबूरी आप इन सोलर पैनल्स की एक स्ट्रिंग लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जिनके पास 10 साल पुराने 250 वाट के या 350 वाट के सोलर पैनल्स मौजूद हैं। उनको वो लगाना चाहते हैं बड़े सोलर पैनल्स के साथ, यानी कि 545, 550 या 580-85 वाट के सोलर पैनल्स के साथ। तो उनको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले मैंने आपको शुरू में बात बताई थी कि आपने अम्पेयर्स मैच करवाने हैं। अम्पेयर्स जो है उन सोलर पैनल्स की जो स्टिकर होता है इसके ऊपर रेटिंग के ऊपर लिखा होता है 9 अम्पेयर, 10 अम्पेयर, 9.5 अम्पेयर या फिर 8 अम्पेयर, 8.5 अम्पेयर। लेकिन एक्चुअली वो जो 250 वाट वाले सोलर पैनल थे या 330 वाट वाले, या इसमें ऊपर नीचे रेंजेस हैं काफ़ी सारी, लेकिन एक्चुअली वो सोलर पैनल्स जो हैं वो हमें 6-7 अम्पेयर से ज़्यादा प्रोवाइड करते ही नहीं है। 6-7 अम्पेयर से ज़्यादा प्रोवाइड नहीं करते। और जो हमारे पास लेटेस्ट सोलर पैनल आ रहे हैं आजकल, उनके ऊपर आपने अक्सर लिखा हुआ देखा होगा 13 अम्पेयर, 14 अम्पेयर, 13.5 अम्पेयर, इस तरह उनकी रेंज लिखी होती है। तो कुछ पैनल्स ऐसे भी हैं जो 17 अम्पेयर की भी आ रहे हैं, लेकिन वो बहुत कम होते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा जो कॉमन आपको सोलर पैनल 90% मिल रहे हैं मार्केट में, वो 13 अम्पेयर के ही मिल रहे हैं। अब 13 अम्पेयर वाले सोलर पैनल आपने लगाने हैं अपने पुराने 250 वाट या 300 वाट, 350 वाट इन सोलर पैनल्स के साथ। तो इसका तरीकाकार ये होगा कि आपने 250 वाट के 2 सोलर पैनल आपने पैरेलल में कनेक्ट कर लेने हैं, यानी प्लस के साथ प्लस लगा देना है, माइनस के साथ माइनस लगा देना है। तो ये बन जाएगा आपका एक पावरफुल, यानी कि आपका 550 वाट की या 500 वाट का सोलर पैनल, यानी कि इसके अम्पेयर हो गए डबल। वही जो सोलर पैनल आपको 6-7 अम्पेयर दे रहा था, अब आपको 13-14 अम्पेयर देने की उसकी कैपेसिटी बन जाएगी। अब आपने क्या करना है, जो आपका ये डबल बन गया है सोलर पैनल, इसको आपने स्ट्रिंग में कनेक्ट कर देना है। यानी कि बिलफर्ज आपके पास 4 सोलर पैनल हैं बड़े जो आपने अभी परचेज किए हैं 550 वाट के या 545 वाट के, उनको आपने सीरीज में लगा देना है, प्लस माइनस करके एक स्ट्रिंग बन गई। उसी के अंदर आपने इन 2 सोलर पैनल्स को, जो 250 वाट या 330 वाट वाले 2 सोलर पैनल हैं, इनको आपने ऐसे जैसे मैंने आपको बताया प्लस प्लस के साथ इनकी और माइनस माइनस के साथ जोड़ के आपने एक बड़ा सोलर पैनल इनका तैयार कर लिया है। इसको आपने एक सोलर पैनल ही कंसीडर करना है, इन दोनों सोलर पैनल्स को। इसको आपने उस स्ट्रिंग में वैसे ही कनेक्ट कर देना है जैसे आपने बाकी सोलर पैनल प्लस माइनस के साथ करते आए हैं। तो इस तरह से आप लगाएंगे तो आपकी जो स्ट्रिंग बनेगी उसमें आपको 100% नहीं तो आपको 90% रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी। मैंने कई जगहों पे लगवाए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त एफिशिएंसी मिल रही है। फिर भी आपको इसमें कोशिश करनी चाहिए कि जो आपके छोटे सोलर पैनल्स हैं उनको आप सेल कर दें। अगर आजकल रेट कम है तो आप उनको सीज़न जब पीक पे होता है तब उनको सेल कर दें, अच्छी प्राइस में सेल हो जाएंगे। उनके बदले आप एक बड़ा सोलर पैनल लेकर उनकी जगह पे एडजस्ट कर दें। इसी तरह से अगर आपके पास 2 नहीं है, 4 हैं, 6 हैं सोलर पैनल, उनको भी आपने पैरेलल करके लगा देना है। यानी 2 सोलर पैनल 250 वाट के लगा के एक बन गया, इस तरह से 2 दूसरे लगा के एक बन गया, इसी तरह से 2 सोलर पैनल्स जो हैं उनको आपस में लगाकर इस तरह 6 सोलर पैनल्स अगर आपके पास हैं तो उनको आपने 3 सोलर पैनल बना लेने हैं। तो उसको आपने एक बड़े सोलर पैनल की स्ट्रिंग में लगा देना है। जो स्ट्रिंग को बनाने का तरीका मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया है, उसमें आपने वोल्टेज का खास ख्याल रखना है। यहाँ पर आज की वीडियो में चूंकि अम्पेयर्स की बात हो रही है, अम्पेयर्स जो है वो मैटर करते हैं जब आपने छोटे सोलर पैनल बड़े सोलर पैनल के साथ लगाने होते हैं। तो इसमें अम्पेयर्स का प्रॉब्लम होता है। अम्पेयर्स को हमने सेम करना होता है, यानी पूरी स्ट्रिंग में जितने भी सोलर पैनल आपने लगाए हैं उनके अम्पेयर्स सेम होने चाहिए। अगर आप एक छोटा सोलर पैनल लगा देते हैं बड़े सोलर पैनल की स्ट्रिंग में, यानी कि आपने बड़े 545 वाट के आपने 5 या 6 सोलर पैनल लगाए हुए हैं और 7वां सोलर पैनल आप उसमें लगा देते हैं छोटा, यानी 250 या 300 वाट वाला, उसके अम्पेयर्स है 6, 7, 8, तो जो बड़ा है उसके 13 या 14 अम्पेयर हैं। तो आपको जो ओवरऑल करंट मिलेगा
वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा पावर लॉस मिलेगी। यानी कि जो 100% रिजल्ट था उसमें से आपको मिलना था 80%, ठीक है, वो अगर आपके सोलर पैनल सेम साइज के होते। लेकिन जब आपने एक छोटा सोलर पैनल बीच में इंस्टॉल कर दिया तो वो आपको 70 या 80% रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपको 50 या 60% रिजल्ट ही मिलेगा। यानी कि जो आपने जो स्ट्रिंग 2-2500 वाट की बनाई है, जिसने आपको 2000 वाट या 1800 वाट देने थे, तो इस तरीके से आप लगाएंगे तो आपको बमुश्किल 1000, 1200, 1300 वाट, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। यानी कि 500, 600, 700 वाट आपके डेसिपेट हो जाएंगे, वो ज़ाया हो जाएंगे, वो आपको पूरा रिजल्ट कभी भी नहीं दे पाएगी। इस तरह से कुछ लोगों को मैंने देखा है, कुछ लोग तो ऐसे भी करते हैं, 150-150 वाट के सोलर पैनल भी बड़े सोलर पैनल की सीरीज में लगा देते हैं। ये भी बहुत रॉन्ग प्रैक्टिस है, ऐसा काम हरगिज ना करें। अगर आपके पास 150-150 वाट के सोलर पैनल है, वो आपने लगाने हैं बड़े 545 वाट के सोलर पैनल के साथ, तो आपने क्या करना है, आपने 3-3 सोलर पैनल जो है 150-150 वाट के, उनको आपने पैरेलल कर देना है, एक सोलर पैनल उनका बना लेना है। तो फिर आप बड़े सोलर पैनल के साथ इसको इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर फिर भी आपको मैं मशवरा नहीं दूंगा कि आप बड़े सोलर पैनल के साथ 150 वाट के सोलर पैनल सीरीज में लगाएं। 150 वाट के सोलर पैनल्स आप लगाएंगे तो हो सकता है वो बहुत पुराने हों, 10-12 साल 15 साल पहले आपने लिए हों, या 6-7 साल पुराने हों, वो बड़ी जल्दी डिग्रेड हो जाते हैं, उनका करंट जो है वो बड़ी तेज़ी से डिक्रीज होता है, उनकी वाटेज पूरे नहीं मिलते, उनमें बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। उनके ऊपर जो सोलर मॉड्यूल्स होते हैं वो भी क्रैक हो चुके होते हैं, उनकी क्वालिटी बहुत ही लो होती है, उनको आप कभी भी बड़ी स्ट्रिंग में ना लगाएं। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, वो आपने ये काम करना है कि जब भी आप सोलर पैनल की स्ट्रिंग बना रहे हैं, चाहे नए सोलर पैनल हैं या पुराने हैं, आपने पैनल बाय पैनल हर पैनल को आपने स्ट्रिंग में से निकाल लेना है, उसका करंट चेक करना है। बल्कि स्ट्रिंग में लगाने से पहले आपने, जब भी आप कहीं पर भी फिटिंग करें, आप सोलर पैनल को सिंगल सोलर पैनल को चेक करें, उसकी दोनों वायर्स को शॉर्ट सर्किट करके जो उसका करंट है मैक्सिमम देखें कहाँ तक जाता है। अगर किसी सोलर पैनल का करंट कम है, 1-8 एम्पेयर का कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर करंट ज्यादा कम है तो उस सोलर पैनल को आप किसी स्ट्रिंग में हरगिज ना लगाएं, नहीं तो आपकी जो मुकम्मल स्ट्रिंग है वो आपको पूरी एफिशिएंसी कभी भी प्रोवाइड नहीं करेगी। जो अच्छे टेक्नीशियंस होते हैं वो क्या करते हैं, चाहे सोलर पैनल्स नए भी परचेज किए हैं, वो हर पैनल को उसका करंट चेक करके फिर सीरीज में लगाकर एक स्ट्रिंग बनाते हैं। क्योंकि अगर आपने नए सोलर पैनल परचेज किए हैं तो चाइना से जब आया है कंटेनर, शॉप के बाहर अक्सर आपने देखा होगा कंटेनर लगा होता है, वहां से माल उठा उठा के लोग अंदर शिफ्ट कर रहे होते हैं दुकान में, और वहां से बाहर निकाल भी रहे होते हैं बाद में किसी को देने के लिए। तो उठाते रखते सोलर पैनल जो है किसी से गिर जाते हैं या कहीं पे चोट लग जाती है, तो अंदर से कोई उसका सर्किट थोड़ा सा भी अगर डिस्कनेक्ट हो जाता है तो आपका वो पैनल आपको पूरी पावर प्रोवाइड नहीं करेगा। सबसे पहले उसकी निशानी ये है कि उसके एम्पेयर कम हो जाएंगे, इसलिए आप एम्पेयर लाजमी टेस्ट किया करें, वोल्टेज आप चेक करें या ना करें, वो पूरे ही होंगे। लेकिन अगर एम्पेयर कम हो गए तो आप उस पैनल को कभी भी एक स्ट्रिंग में ना लगाएं। अगर एक ऐसी स्ट्रिंग में लगाएंगे जिसमें सारे पैनल्स नए हैं, आपने एक डैमेज सोलर पैनल उसमें लगा दिया, तो आपको पूरी स्ट्रिंग कोई फायदा नहीं देगी, बहुत ज्यादा पावर डिक्रीज हो जाएगी और कई साल तक ऐसे ही सिस्टम चलता रहेगा, ना लगाने वाले को पता चलेगा ना यूज करने वाले को पता चलेगा। बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, मैंने अक्सर जगहों पे ये फॉल्ट भी देखा है। इसी तरह से अगर आपने 150 वाट वाले सोलर पैनल्स उनके साथ आपने लगाने हैं 250 या 330 वाट वाले या 350 वाट वाले सोलर पैनल, तो आपने यही काम वहां पे भी करना है। आपने 150 वाट के सोलर पैनल जो हैं उनको दो सोलर पैनल को आपने एक बना लेना है, यानी कि उनको पैरेलल में कनेक्ट कर देना है, प्लस पे प्लस और माइनस पे माइनस कनेक्ट करके उनको एक एक बना लेना है। तो दूसरे जो बड़े सोलर पैनल हैं 330 वाट वाले या 250 वाट वाले, वो एक ही रहने देना है, फिर उनको एक स्ट्रिंग में कनेक्ट करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन आखिर में वही बात आपको बताऊंगा कि कोशिश किया करें कि जो पुराने सोलर पैनल्स होते हैं उनको नए सोलर पैनल के साथ हरगिज यूज ना करें। सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि नए और पुराने सोलर पैनल्स को कभी भी कनेक्ट ना करें। और इसके अलावा अगर छोटे बड़े सोलर पैनल्स हैं वो आपस में कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन उनमें भी थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क आता है, थोड़ी सी पावर आपको कम मिलेगी देखने को। लेकिन आप कोशिश करें कि जब रेट सही मिल रहा हो तो आप छोटे जो सोलर पैनल्स हैं उनको आप सेल कर दें। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।